अलाइना ने एहसास हो गया था कि वो दोनों ही कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे थे। चलिए अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी, अभिनव ने कहा और बाकी तीनों लोगों की ओर देखा। उसके एक बार कहने पे ही तीनों मीटिंग के लिए निकल पड़े। एक बड़ा गेट खोल के उनकी एंट्री गेस्ट रूम में हुई, जो किसी आम घर के साइज से भी बड़ा था। ऊपर लगा झूमर, राजा महाराजाओं जैसी कुर्सियां, जगह जगह महंगी डेकोरेशन, ये सारी चीजें अभिनव को बार बार एहसास करवा रही थीं कि वो कौन था। उस रूम में घुसते ही टेबल पे बैठे सारे सीनियर्स अपनी जगह पे खड़े हो गए और ताली बजा के उसका स्वागत करने लगे। वेलकम टाइगर, थैंक यू सो मच, आप लोग प्लीज बैठिए, अभिनव ने सिर हिला के कहा और सबके बैठने के बाद वो भी मेन चेयर पे आके बैठ गया। टाइगर के लौट आने की खुशी में सब लोग वाइन से सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिनव ने यूं नजारा देख के थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जहां उसकी कंपनीज लॉस में जा रही थी, वहां यो सब लोग बिना किसी परवाह के ऐश किए जा रहे थे। 10 साल बीत गए। हमें तो लगा था कि टाइगर अब कभी वापस आएगा ही ना। टेबल पे बैठे लोगों के बीच जेडन ने हंसते हुए कहा, एक सेकंड, टाइगर ते मन्ने खो जाए, मन्ने एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अकरम ने भी सब लोगों के साथ ठहाके लगाते हुए कहा, मैं काफी शुक्रगुजार हूं आप लोगन का कि मन्ने इतने सालन बाद भी वैसी रिस्पेक्ट मिल रही से जैसे मिलनी चाहिए, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मन्ने यो बेरा चाला है कि हमारे ग्रुप की पोजीशन मार्केट में अभी डगमगा रही से, इसलिए बेहतर यो होगा कि हम इन सेलिब्रेशंस ने जल्दी खत्म करके तुरंत ही अपने अपने काम पे लग जाएं। हाँ, मन्ने भी आज ही गुड़गांव वापस लौटना से। अलीना ने भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चिंता मत कर टाइगर, तू आ गया से तो कुछ गलत थोड़े ना होगा। सब मिलके काम पे लगेंगे और ग्रुप ने सब ते टॉप पे ले जाएंगे, देख लेना, लोकेश ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, लेकिन अभी सही टाइम ना से टाइगर की आइडेंटिटी ने दुनिया के सामने लाने का, वो अभी भी अंडर कवर से, इसलिए मन ने थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बलराज ने मीटिंग में बैठे सब लोगन ने याद दिलाते हुए कहा, ताकि कोई गलती से भी टाइगर के लौट के आने की खबर बाहर लीक ना कर दे। सब लोगन ने इस बात पे सिर हिला के हाँ भी भरी। अब पेपर वर्क शुरू करें। सब लोगन की तरफ देख के अकरम की नजर फिर मोंटी पे आके रुक गई। मोंटी ने सिर हिला के अकरम का इशारा समझ लिया और वो एक छोटा सा लॉकर ले आया। अभिनव के सामने लॉकर रखते ही उसने कहा कि मन ने जो भी बेरा से वो मैं तन्ने बता दूंगा। उसके अलावा तेरे फादर की सारी प्रॉपर्टी के कागज इस लॉकर में से हैं, एक बार चेक कर ले। अभिनव ने नोटिस किया कि मोंटी के हाव भाव अब पहले थे काफी शांत हो चुके थे। उसने धीरे से लॉकर ने अपनी तरफ खींचा और खोल लिया। लॉकर खोलते ही अभिनव ने देखा कि वो बहुत सारे कागजान से पूरी तरह भरा हुआ था। उससे मन ही मन अपने ऊपर हंसी भी आई कि कहाँ उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी और वो दिन का 500 रुपए कमाने के लिए इधर उधर धक्के खाता रहता था। वाओ, काफी सारी प्रॉपर्टी से लगे से तेरे पापा के काफी प्लान्स थे तेरे लिए टाइगर, अलाइना ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। तेरी स्माइल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिस्सा तन्ने भी चाहिए, अभिनव ने हंसते हुए धीरे से कहा। अलाइना ने समझ ना आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उन दोनों के पास ही खड़ा मोंटी अलाइना की तरफ देख के बोल पड़ा, सच में तू भी हिस्सा लेगी? मोंटी ने हैरान देख अभिनव ने आ भरी और कहा, अरे मजाक था यार, छोड़, तन्ने मन्ने और कुछ देना से, वक्त रहते दिल्ली भी पहुंचना से। फिर अभिनव की बात में अलाइना ने भी अपनी बात जोड़ दी, हाँ मन्ने भी पहुंचना से, इवनिंग में एक मीटिंग से। दोनों ने जल्दी में देख के मोंटी ने प्रपोजल दिया, एक काम करो ना, तुम टाइगर का जेट लेके निकल जाओ, टाइगर मेरे साथ आ जाएगा। मोंटी का प्रपोजल सुनते ही अलाइना ने थोड़ा डाउट होया और उसने अभिनव की तरफ उसका ओपिनियन जानने के लिए देखा। हाँ ठीक से, तो जा, बाद में मिलते से, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होके उसकी तरफ सिर हिला दिया और अलाइना बाकी मेंबर्स थे मिलते हुए वहां से निकल गई। मोंटी ने एक पल के लिए सोचा कि शायद वो अभी भी कुछ फाइल्स भूल रहा से। वो उन्हें ढूंढने के लिए फिर से ऊपर गया भी, लेकिन दरवाजा खोलते वक्त ही हिचकिचाने लगा। उसने सोचा कि वो सारी फाइल्स ऑलरेडी ले आया था और उसने फिर से नीचे ही चले जाना चाहिए था,
दूसरी तरफ अभिनव भी अपने सारे जरूरी कागज सूटकेस में पैक करते हुए खड़ा हो गया। उसने खड़े होते देख टेबल पे बैठे बाकी लोग भी तुरंत खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। ठीक से टाइगर। सभी मेंबर्स की हां एक साथ गूंज उठी। सब लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। सभी सीनियर्स ने वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन में गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। तो फिर मूवी देखने के बारे में टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म होने दे अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।